मौलवी साहब की हालत गैर थी। दिन में भी इनके दिल की धड़कन गैर मामूली रही। तरावी में जब गांव के कुछ लोग तरावी पढ़ने आए तो मौलवी साहब ने कहा, इस गांव में कोई गैर मामूली वाकया तो नहीं हुआ। तमाम लोगों ने नफी में सर हिलाया, हालांकि इनके चेहरे साफ गवाही दे रहे थे। इस पर मौलवी साहब ने कहा, अजीब वहशत है यहाँ। मेरे साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रमजू का मसला भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। पीनू की मौत के बाद इस गांव में वो रौनक ना रही। हालांकि पीनू एक शर्मीली लड़की थी जो अपने दुपट्टे के पल्लू को मुंह में दबाकर नीचे मुंह करके बात करती थी, और इसका यही हया जो गांव के बुजुर्गों को अच्छा लगता था और वो इससे प्यार करते थे। अब इसको काली करने के बाद सब लोग जैसे खामोश हो गए थे। जानते थे जिसको सरदार की तरफ से काली का खिताब दिया गया है, इसे अच्छे लफ्जों में याद करना और इसका वैसे भी जिक्र करना इस गांव में कितना बड़ा गुनाह समझा जाता। इसलिए वो बस यही कह सकते कि मौलवी साहब, रोज़ों का महीना है, आप बस इस मस्जिद को खाली मत छोड़ें। इतने अरसे बाद तो आबाद हुई है। खाली थी शायद इसलिए मौलवी साहब ने लोगों के बहुत इसरार पर जाने का फैसला तर्क कर दिया। अगली चंद रातें इसी तरह हुआ। मौलवी साहब को फिर एक लड़की कुरान सर पर रखे और मुंह में चुटिया दबाए ख्वाब में नजर आती, और ख्वाब इतना हकीकत के पास था कि मौलवी साहब के पसीने छूट जाते। रातों को मौलवी साहब जाग कर और सूरतें पढ़ कर गुजारा करते। फजर की नमाज के बाद उन्होंने लोगों से दरियाफ्त किया कि इस गांव में किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ क्या। लोग जानने के बावजूद बोले, नहीं मौलवी साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मौलवी साहब ने फिर अपने ख्वाब के बारे में बताया, और मुसलसल एक ही जैसे ख्वाब को देखना इन्हें शक व शुबात में मुब्तला कर रहा था। इनके बहुत पूछने पर एक बुजुर्ग ने कहा, और साईं, एक लड़की ने मुंह काला किया था, इसको रिवाज के मुताबिक और अल्लाह साईं के हुक्म के मुताबिक मार दिया है। इसको एक गैर शख्स के साथ बात करते हुए देखा गया था। ये क्या कम है, जाहिर है वो इस शख्स को जानती भी होगी और इससे मिलती भी होगी और बदनाम हो गई थी। फिर सरदार ने इसे काली कह दिया था। अब वो कुरान सर पर उठाती या कुछ भी करती, या कोई पहली दफा थोड़ी था। सारी कालियों का इंजाम यही होता है। आपको वैसे ही शैतानी ख्वाब आ रहा है। बुजुर्ग ने इस बात को इतनी अहमियत ना देते हुए कहा, ये कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह का हुक्म इस पर वाज़िया हो गया था? क्या इसके गुनाह का कोई गवाह था? मौलवी साहब ने सवाल किया। नहीं सही, गुनाह भला लोगों के सामने कोई करता है? ऐसे बुजुर्ग ने जवाब दिया। वो रब नवाज का बाप था और जानता था कि इसका बेटा भी इस कत्ल में मुलव्विस था, इसलिए मौलवी साहब की बात इसे पसंद नहीं आई। लेकिन बुजुर्गों, अभी आपने फरमाया ये अल्लाह का हुक्म था, तो क्या आपको ये नहीं पता कि अल्लाह ने ऐनी शाहिद के होने की सूरत में संसार का हुक्म दिया है, और दूसरी सूरत में जब गवाह ना हो और सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो इस सूरत में अपनी सच्चाई की कुरान की कसम उठाकर गवाही दी जा सकती है। इसमें झूठे शख्स को खुद कुरान की मार पड़ती है। क्या ये लोगों को किसी ने नहीं बताया? बहरहाल लगता है आप सबसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। आप लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे, वरना हर वो शख्स जो किसी भी तरह इस कत्ल में मुलव्विस था, वो भी, और जिसने इनको ये गुनाह करने पर नहीं रोका, सब अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक किसी पर जुल्म कर सकते हैं? मेरे ख्वाब की ताबीर बताती है कि वो लड़की बेगुनाह थी और अपनी बेगुनाही को साबित करेगी। जो कुछ आप लोगों ने बताया इसके कत्ल के बाद हुआ, इससे तो जाहिर होता है अल्लाह इसके साथ है और जल्द मुजरिम को इबरतनाक सजा होगी। मौलवी साहब ये कहकर खामोश हो गए। वो हैरान भी थे और परेशान भी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा था अमूमन वो गैरत के कत्ल पर तबसरा नहीं करते थे, और जानते थे कि इनकी इन बातों से ना सिर्फ सरदार बल्कि मौलवी हजरात भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी ताकत थी, या इस लड़की का डर, शायद वो यही चाहती थी कि मैं इसके गुनाहों को साबित करूं।
اور اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کروں بلکہ ان لوگوں کو اللہ کے صحیح حکم کے بارے میں بھی بتاؤں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ پہلا مولوی تھا جو عورت کو مظلوم کہہ رہا تھا، ورنہ تو جتنے بھی مولوی آئے یوں لگتا تھا صرف عورت کے پردے پر اور عزت پر لیکچر دینے آتے اور عورت کو ٹیڑھی پسلی پر کہتے سنا یا جنت سے نکلوانے پر حقارت کا اظہار کرتے دیکھا۔ یہ کیسا مولوی تھا جو عورت کو ناحق قتل کرنے پر فتویٰ سنا رہا ہے؟ یا تو یہ مولوی پاگل ہے یا پھر سائیں کے بارے میں نہیں جانتا، ورنہ یہ سب کہنے سے پہلے سوچتا ضرور کہ اس کے یہ الفاظ جو اس کے جس حلق سے نکلتے ہیں سردار اس پر موجود شہر رگ کو کس طرح کاٹے گا۔ یہاں صرف سائیں کی بادشاہت تھی، سائیں کے اصول، سائیں کا حکم اور سائیں کا سکہ چلتا تھا۔ یہاں بھلا کون سنے گا اس مولوی کو؟ بالی کی طرح اس کی نصیحتیں بھی دم توڑ جائیں گی۔ بالی کی بھی کسی نے نہ سنی تھی۔ اس نے کتنا انصاف دلا دیا تھا پینوں کو، اس کی تو بیوی تھی، تب بھی وہ کچھ نہ کر سکا تو اب مولوی کی کیا مجال تھی۔ صبح سویرے کاکا مسجد میں داخل ہوا اور بہت عزت سے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اور دوسرا مولوی صاحب کی طرف بڑھا کر مصافحہ کیا اور ادب سے جھک کر کہا، استاد جی آپ کو سائیں وڈا جی بلا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، خیریت ہے؟ کوئی کام تھا ان کو مجھ سے؟ ابھی چند دن پہلے تو ملاقات ہوئی تھی۔ کاکے نے کہا، پتہ نہیں جی، سائیں سے پوچھنے کی کون جسارت کر سکتا ہے، ان کا حکم تھا کہ آپ کو بلا کر لاؤں۔ کاکے نے معصومیت سے کہا۔ مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے تم چلو، میں اشراق کی نماز ادا کر کے آ رہا ہوں، اور ساتھ ہی مولوی صاحب نے یہ کہہ کر اشراق کی نماز کی نیت باندھ لی۔